Question number 13. In how many different ways can the following numbers be written as the sum of two or more consecutive numbers? Write all possible ways. माने कितने टाइप से, कितने डिफरेंट वेज से ये जो नंबर गिवन है इसको टू या टू से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सब के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, माने एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 17, तो इसमें इस तरह के नंबर्स को लाने के लिए, राइट करने के लिए इसके ऑल फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 17 इक्वल, माने सभी इसके फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? तो एक तो जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा 17 वही इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 17 एक तो 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स हो गया 1 हो गया और इट सेल्फ हो गया 1 हो जाएगा और 17, ये टू फैक्टर्स तो इसके रहेंगे और बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाता तो वो भी फैक्टर्स रहेंगे। तो 1 के अलावा क्या हो गया 17 और अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें देखा गया कि 1 और 17 टू फैक्टर्स आ गए, तो इसमें 1 भी आपका ऑड फैक्टर है और 17 भी ऑड फैक्टर है, लेकिन 1 को छोड़ करके 1 के अलावा कौन सा फैक्टर है? 17, 1 फैक्टर है केवल 17। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लियरली हमें ये देखना होता है कि ऑड फैक्टर्स कितने आ रहे हैं वो काउंट करते हैं। अगर इसमें सपोज करिए कि कोई भी इवन फैक्टर आता तो इवन फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं, ये ऑड फैक्टर जितने आएंगे उनको काउंट करते हैं। किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके। तो क्लियरली 17 हैज 1 फैक्टर, 1 ऑड फैक्टर। सेवेंटीन हैज 1 ऑड फैक्टर अदर देन 1, माने 1 को छोड़ दिया गया है, क्योंकि 1 तो सभी का होगा, सभी का फैक्टर होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं करते। तो जो ऑड फैक्टर काउंट किए 1, तो क्लियरली 17 हैज 1 ऑड फैक्टर अदर देन 1। तो सो 17 इज expressed as the sum of two or more consecutive numbers, माने 17 is expressed as the sum of two or more consecutive numbers. तो how many different ways? तो in one way, माने 1 टाइप से इसमें इसको किया जा सकता है। भाई सपोज करिए कि इसमें ऑड फैक्टर्स अगर 2 ऑड फैक्टर्स होते 1 को छोड़ करके, तो वहां पर 2 वेज से जो है इसको, तो उसका कितना हो जाएगा? इन 1 वे। तो कितने टाइप से? तो 17 इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन 1 वे। तो 1 वे वो क्या होगा? तो 17, तो देयरफॉर हो जाएगा 17 इक्वल, अगर 17 को हम देखें तो 17 चूंकि ऑलरेडी ऑड नंबर है, 17 ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो 17 को हम क्या करेंगे? 17 का अगर सपोज करिए हाफ कर दें। अब देखते हैं कि इसको कौन सा करें। तो 17 का हाफ लगभग, तो हाफ तो पूरा तो आएगा नहीं हाफ। तो अगर 17 को हम 2 से डिवाइड करें, 17 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? अबाउट 8, 2 8 जा 16, 8 टाइम्स जाएगा। तो लगभग 8 टाइम्स जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर भी बच जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 आपने राइट कर लिया और उसका नेक्स्ट 8 + 9, माने कोई भी नंबर है उसका, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में कैसे हम राइट कर सकते हैं? तो एक तो अगर ऑड नंबर है तो इट मीन्स हो गया कि
उसका जस्ट हाफ, तो हाफ से 1 कम है। मान लो जैसे 2 8 जा 16, 16 से 1 ज्यादा है ना, इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 8 है, तो 2 8 जा 16, तो 8 और उसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट, तो 8 एंड 9, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। तो इसको इस तरह से, तो दोनों देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब आप इसमें देखें ध्यान से, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 8 के बाद 9 आया है, उनका सम 17 के इक्वल है। तो केवल 1 वे से ही किया जा सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 27। अब 27 को हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सम ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रूप में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे इसमें, ऑल फैक्टर्स ऑफ 27, सभी फैक्टर्स लिखेंगे। एक तो 1 स्टार्टिंग में हो गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद में 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा, 9 3 जा 27। इसी तरह से अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सीधे ये 27 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 27 से। तो 27 से, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 हो गए 1 3 9 एंड 27। तो इसमें देखिए 8 फैक्टर्स काउंट कर लें, तो 8 फैक्टर्स वो जो 1 को छोड़ करके, तो इसमें सभी 8 फैक्टर्स हैं, तो 1 को छोड़ करके बाकी काउंट करेंगे, तो 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं फैक्टर्स, तो 1 2 3। तो यहां पर राइट करेंगे क्लियरली 27 has 1 2 3, 3 odd factors, 3 odd factors, 3 odd factors other than 1, other than 1, 1 को छोड़ करके इसमें 27 में कितने फैक्टर्स हैं, 3 odd फैक्टर्स हैं। सो 27 is expressed as the sum of 2 or more consecutive numbers कितने वेज में, तो जब 3 odd फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 odd फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब 3 वेज में इसको हम कर सकते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 or more consecutive numbers, सम ऑफ 2 or more consecutive numbers in 3 ways, in 3 different ways, in 3 different ways, 3 different ways, माने 3 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब आप 27 लें, 27 को एक तो जस्ट आपका 2 फैक्टर्स करना है, चूंकि 8 नंबर है, 27 ऑलरेडी 8 नंबर है, तो 27 का हाफ क्या हो जाएगा 13 एंड समथिंग, माने 2 1 जा 2 13 हो जाएगा ना। तो 13 और 14, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम प्लस करेंगे 13 + 14, एक देखिए वे हो गया, 13 के जस्ट बाद 14 आ गया, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, इनका सम जो है कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए 27 का और एक तो एक वे ये हो गया, सेकेंड वे देख लें इसका, 27 को जो राइट किया जाएगा इक्वल हो जाएगा, अब इसमें 3 वेज से करना है, तो 3 वेज में कौन कौन से होंगे, तो और भी हम देखें, जैसे कि 2 नंबर्स को प्लस करने पर ये आ गया। अगर 3 नंबर्स को हम प्लस करें, किसको प्लस करें, 3 नंबर्स को प्लस करें,
तो 3 में कौन कौन से नंबर प्लस किए जाएंगे। अब ये कैसे लिखा जाए कि हम 3 पेज में राइट करें। तो इसमें तो 2 केवल कॉन्जुगेटिव नंबर्स को प्लस किया, 27 आ गया। अब ऐसे और भी कितने भी किए जा सकते हैं, माने इसमें 3 डिफरेंट वेज निकलेंगे। 1 वे तो ये हो गया, और सेकेंड वेज निकलेगा थर्ड, और थर्ड निकलेगा 3 तक। तो हम कितने नंबर्स को कैसे करें, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन कौन से नंबर ले लिए जाए, उनको प्लस करने पर 27 आ जाए। तो सपोज करिए कि आपने 27 के लिए इस तरह का नंबर लिया कि जो प्लस करने पर 27 आ जाए। तो 2 वाला तो हो गया 13 और 14, और वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए, लगातार नंबर होना चाहिए। तो सपोज करिए आपने 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 3 नंबर्स ले लिए। तो 6, 7, 13 और 8 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। 27 तो हुआ नहीं। तो 6, 7, 8, 9, अगर 9 भी लेंगे तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 6, 7, 13, 8, 21, 21, 9 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब और पहले अगर हम चले 5 से स्टार्ट करें तो 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 26 हुआ। अब इसको कैसे गैस कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात आती है इसको गैस कैसे किया जाए, कैसे आप निकालेंगे। हाफ वाले को तो किया तो लगभग हाफ है, तो हाफ और उसके एक ज्यादा, एक प्लस कर दिया, एक बड़ा नंबर लेकर के इसको ये कर दिया गया, इस वे से राइट कर लिया गया। तो इसमें देखिए जो आपका हमको देखना है कि ये 3 नंबर से अगर हम इसको करें तो इसके लिए आप एक थोड़ा सा इसमें वो करेंगे, तो कोई एग्जैक्ट तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आ सकता है। जैसे 3 से आपने 27 को डिवाइड किया, हमारा अगला फैक्टर क्या था? जैसे सपोज करिए 3 था, 3 से आपने 3 था, तो 3 से आपने 27 को डिवाइड किया, 3 9 जा 27, कितना आया? 27। तो जो 8 फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम डिवाइड करके सीधे देख सकते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 3 9 जा 27, 9 आया, कितना आ गया? 9 आ गया। तो सपोज करिए कि 9 आपने लिख दिया यहां पर, ठीक है, 9 लिख दिया। तो 9 तो आपका नंबर हो गया, उसके एक बिफोर नंबर और एक आफ्टर नंबर ऐसे राइट कर दें, तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो 9, 8, 17, 17, 10, 27। तो क्या हो गया? इसके बिफोर एक नंबर लिख दिया और एक लिख दिया आफ्टर। माने जो 27 हमारा था, जिसके 8 फैक्टर्स किए गए थे, उस नंबर में अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा चला गया, तो 9 ऐड मिड में आ गया। 9 आपका मिड में आ गया, मिड में आ गया। तो जितना उसमें 1 अगर बढ़ाएंगे तो 1 इसमें कम कर देंगे, तो ये 3 नंबर से आपका वो बैलेंस हो जाएगा, पूरा नंबर आ जाएगा आपका। तो 8, 9, 10, तो 9, 8, तो अब इसमें देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना मस्ट है इसमें, इसलिए आपका इस तरह का। तो 8, 9, 10, तो ये 9, 8, 17, 10, 27। देखिए थर्ड बेस से कैसे करेंगे इसमें, तो थर्ड में देखिए 27 को हम किस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में अगर राइट करें, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ये 3 वाला तो हो गया। 4 वाले में देखें तो 4 वाले में अगर कुछ कुछ इसमें कम कर दें तो 4 नंबर्स बन जाए, 4 नंबर्स बन जाए। तो उसके लिए आपने सपोज किया कि 4 नंबर्स बनाने के लिए आपने स्टार्ट कर दिया, सपोज करिए यहां से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? 5 से। तो 5, 6, 7, 8, कितना हो जाएगा? 5, 6, 11, 11, 7, 18, 8, 26। ये 26 अकेले हुए, माने ये आपका नहीं पहुंच रहा है। अगर सपोज करो यहां से 6 से हम स्टार्ट कर दें तो फिर और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 4 में नहीं बन रहा है। तो 5 वाले नंबर को देखें तो 5 के लिए और पहले से लेना पड़ेगा आपको। अगर सपोज करिए 4 नहीं 3 या 2 से हम ले लें, तो सपोज करिए 2 से लिया आपने, तो 2 + 3 + 4, तो 1, 2, 3 और 5, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 5,
14 और 14 6, 14 6 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 और प्लस 7, 27। माने कितने नंबर से बना? 6 नंबर से बन गया। किससे बना? 6 नंबर से। तो कोई भी वे, मानो 3 वेज में इसको, 3 डिफरेंट वेज में इसको हम शो अप कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी, तो फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड वे ये हो गया, इस तरह से राइट किया। अब थर्ड वे बचा है, तो आपका कोई भी एक कोई ऐसा मिलेगा। तो हमारा किस नंबर से बन रहा है? इससे बन रहा है 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। क्योंकि नंबर लेकर के आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपका बनता जाएगा इस तरह से। तो किस तरह से बना? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो 2 3 5 4 9, 9 5 14, 6 20 एंड 7। तो ये हो गया 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इस वे से बना। अब इसके अलावा और अदर नंबर कोई प्लस करके नहीं बन सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम किया जाए और वो 27 आ जाए। तो 3 डिफरेंट वेज बने। तो 1 2 3, ये आपके आंसर्स हो गए। थर्ड पार्ट है 32। अब 32 ये इवन नंबर है। इवन नंबर के भी बनते हैं। इवन नंबर के भी डिफरेंट वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन नंबर को भी। लेकिन इवन नंबर अगर वो पावर्स ऑफ 2 के फॉर्म में है, पावर्स ऑफ 2 के फॉर्म का अगर वो बन सकता है, तो जैसे 32 का हम अगर सपोज करिए फैक्टर कर लें, तो 32 को क्या राइट कर सकते हैं इसमें? 32 के सपोज करिए फैक्टर यहां पर किए गए, कौन से फैक्टर कर लें 32 के? तो 32 के फैक्टर्स आपने इस तरह से कर दिए, तो फैक्टर्स ऑफ 32 ऑल फैक्टर्स ना लिख करके वैसे लिख दें, क्योंकि 32 आपका 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अगर इसको हम देख लें, क्या केवल ये 2 के फैक्टर वाला तो नहीं है? अगर केवल 2 के फैक्टर वाला है तो फिर इसमें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। माने केवल 2 के फैक्टर वाला है, मीन्स 32 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से। माने केवल जो है इसके 2 वाले फैक्टर्स के फॉर्म में राइट किया जा सकता है, मीन्स 1 2 3 4 5, तो 2 पावर हो गया 5। कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 2 पावर ऑफ 2 के रूप फॉर्म में है, पावर ऑफ 2 के फॉर्म में है, तो उसका क्या होगा? वो इस वे में नहीं लिखा जा सकता है। तो सिंस 32 इज in the form of powers of 2, powers of 2, in the form of powers of 2, so 32 cannot be expressed as the sum of 2 or more consecutive numbers। माने कोई भी इवन नंबर आया, अगर केवल उसके फैक्टर्स 2 2 2 वाले होते हैं, माने 2 की पावर के फॉर्म में उसको अगर हम राइट कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसको हम 2 या मोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है
फोर्थ पार्ट 45। अब 45 में देख लें तो 45 इज, तो ऑल फैक्टर्स इसके निकाल लें, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इवन नंबर में उसके जो इवन नंबर में वो जो केवल पावर्स ऑफ 2 के रूप में होते हैं तो उनका कोई भी सम, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में उसको राइट नहीं कर सकते हैं उसको। उसके अलावा अदर जो इवन नंबर्स होंगे उनको हम कर सकते हैं। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 45, ऑल फैक्टर्स ऑफ 45, इसके सभी फैक्टर्स लिखने हैं। माने जिससे 45 डिवाइड हो जाएगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखें तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 45 अगर इसके डिजिट्स को सम करें तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के बाद में 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से, 5 9 जा 45, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से, 9 5 जा 45, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के बाद में फिर इसके बाद में 10 11 12 13 14 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से डिवाइड होगा। 15 3 जा 45, और 15 के बाद सीधे आपका, क्योंकि 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, थर्ड पार्ट हो गया आपका 15 45 का। और चूंकि इसका हाफ बन नहीं सकता है तो 2 से डिवाइड वाला होने वाला नंबर नहीं है, माने कि वो उसके जस्ट हाफ से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो सीधे अब ये क्या होगा 45 से डिवाइड होगा। तो ऑल फैक्टर्स हो गए, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 45। अब इसमें काउंट कर लीजिए 8 फैक्टर्स को, तो 1 भी है, 1 को लेकिन छोड़ करके बाकी फैक्टर्स 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 फैक्टर्स हैं। तो जब 5 फैक्टर्स हैं तो क्लियरली 45 हैज कितने ऑड फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स, 5 ऑड फैक्टर्स। क्या है 5 ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स अदर देन 1, अदर देन 1। 1 के अलावा 5 फैक्टर्स है। तो सो 45 कैन बी एक्सप्रेस्ड, या 45 इज एक्सप्रेस्ड as the sum of 2 or more consecutive numbers So 45 is expressed as the sum of 2 or more consecutive numbers in कितने डिफरेंट वेज में 5 डिफरेंट वेज, इन 5 डिफरेंट वेज, इन 5 डिफरेंट वेज, 5 डिफरेंट वेज में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने 5 टाइप से करना है, फोर्थ एंड 5 डिफरेंट वेज में। तो 45 को डिवाइड वो करना है, एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है 45 को, 45 को एक्सप्रेस करना है, 45 को एक्सप्रेस करना है, 45 को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 45 को करना है तो 45 अब जस्ट बताया कि 2 ऑड नंबर है ना, 45 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब जस्ट हाफ क्या होता है 22 एंड हाफ, ये होता है ना। तो 22 होता है अबाउट, तो 22 एंड 23 उसका नेक्स्ट वाला हो गया। इन दोनों को प्लस करने पर तो माने 22 + 23 ऐसे राइट कर सकते हैं। माने 45 का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ किया आपने तो हाफ किया है तो 22 और 23 लगभग ऐसे आएगा, 22 + 23 आ गया। तो अब 3 2 5 4 2 2 4, तो 22 23 माने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम हो गया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करने पर 45 आ गया। अब देखिए 3 के लिए देखें तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3,
अगर सपोज करिए इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, कि 3 से डिवाइड करने पर कितना नंबर आ जाएगा, 45 को डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1, 5 उतारा 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, ये हो गया। तो कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब उसका एक जो है 15 रहा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। जिसे 15 सपोज करिए 15 आपने ले लिया, 3 से डिवाइड करने पर इतना आया है, 15 आया है, माने 15, तो एक उसके जस्ट बिफोर का नंबर 14 हो जाएगा, उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 16। अब इनको ऐड करके देखें तो 5 4 9 6, 15 की 5 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4, 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। मीन्स 15 3 जा 45 होता है। तो 15 में 1 कम कर दिया गया, इधर उधर 1 प्लस कर दिया गया, तो कितना आ गया आपका, तो 1 माइनस करने पर 1 प्लस करने पर 15 में, तो वही आपका 45 आ गया पूरा। तो 14 15 16 इस फॉर्म में आ गया, 14 प्लस 15 प्लस 16। अगर आप सपोज करिए कि 3 का देख लिया आपने, 3 नंबर्स सम ऑफ 3 नंबर्स जो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करने पर ये आ गया इतना। अब अगर 4 में देखें, 5 से पहले देख लें, पहले 5 से देख लेते हैं। देखिए 5 से तो जो इसके फैक्टर्स हैं पहले उससे हम टैली कर लें, फिर इसके बाद आगे वाले टैली करेंगे। तो देखिए जब नीड होगी तो उसको करेंगे। तो 5 से अगर हम डिवाइड कर लें, इसको सपोज करिए 5 से डिवाइड किया आपने 45 को, तो 5 9 जा 45, कितना आ गया, 5 9 जा 45, मीन्स 1 नंबर 9 हो गया। इससे 1 कम कर दें, क्या करें, 1 कम कर दें, 1 कम कर दिया 8 कर दिया, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर 1 ज्यादा कर दें, ठीक। अब इधर 1 और कम कर दें, इधर 1 और ज्यादा कर दें, तो क्या इनका सम आ रहा है क्या, देख लें। तो 7 8 15 15 9 24 24 10 34 और 34 10 34 और 11 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। माने 9 सेंटर आपने लिया, 9 लिया, 9 से 1 इधर कम करते गए, 1 उधर बढ़ाते गए, 1 इधर कम करते गए, इधर बढ़ाते गए, तो कितने नंबर्स में इसका प्लस हो गया, क्योंकि तो ये कितने 5 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपने लिया 7 से स्टार्ट किया, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, इनका सम करने पर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो ये थर्ड वे हो गया। अब फोर्थ वे देखें कैसे किया जाएगा। तो देखिए 5 से डिवाइड कर लिया, अब 9 से डिवाइड करके देखते हैं हम। किससे, 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 से सपोज करिए आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे, पहले इन फैक्टर से डिवाइड कर ले तो ज्यादा इजी रहेगा आपका। तो 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन अब 5 के लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा, 5 आ गया, तो 5 आ गया, तो 5 से जितना हम पहले जाएंगे उतना ही बाद में चलें, तो बैलेंस रहेगा। माने 9 हमको कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखने होंगे, तो 9 के लिए 4 इसके पहले मिल जाएंगे क्या, देख लो, तो 4 मिल जाएंगे इसके। माने 5 के पहले 4 आ गया, 4 के भी 4 आ गया, कितना 3 के भी 4 2 के भी 4 1, कितने हो गए 1 2 3 4 आ गए। अब इसके भी आगे बढ़ा दीजिए 4 और, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, बढ़ा दिया। तो अब देखो उनको प्लस करके देखिए, तो 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 36 9 45, कितना आ गया 45 आ गया। माने उसमें देखा गया कि वो पहले नंबर्स भी मिल जाएं। अगर नंबर्स पहले नहीं मिलेंगे तो फिर एडजस्ट नहीं होंगे वो। तो अब आपने देखा कि जैसे कि 9 से डिवाइड किया 5 आया, 5 के 4 बिफोर भी आ रहा है नंबर और बाद में भी 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स का सम हो गया। तो कहां से लिया गया, 1 से, तो 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 ले लिया। अब सपोज करिए कि नेक्स्ट नंबर है आपका 15 है। देखो 45 ऑलरेडी वही नंबर है, तो 1 बार डिवाइड होगा तो उससे तो कुछ होना नहीं है, 1 टाइम डिवाइड होने पर कि 1 टर्म में ही आपका 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहे। 15 में देखा तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, तो 3 आया। तो अब 3 के 15 नंबर्स अगर हमको लिखने हैं ऐसे, तो 15 में 15 के बिफोर कितने नंबर आ रहा है, मतलब 15 3 जा 45, तो 3 के बिफोर कितने नंबर्स आएंगे, केवल 2 नंबर मिलेंगे, 2 और 1 मिलेगा। उसके बाद वाले ज्यादा नंबर हो जाएंगे, तो उनका सम जो है ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 टाइप्स तो ये आपने बना लिए ऐसे। अब 6 टाइप्स भी बीच में कहीं पर होगा, माने जो 5th टाइप, जो 5th वे है, तो वो भी किसी नंबर में होगा। जैसे 4 वाले में देखा था आपने, 4 से अगर सपोज करिए डिवाइड किया इसको 45 को, तो लगभग 11 आ रहा है। 11 4 जा 44, 11 आ रहा है। 11 में कुछ कम भी करें, मगर 1 आपको बच रहा है। 11 में 1 कम करें तो कितना हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि 11 आपने किया इस तरह से, क्या बनाया, 11 किया, ठीक। फिर इसके बाद में इधर आपका हो जाए 12 और ये 10 हो जाए, तो 11 10 31, और देखिए 10 10 20 10 30, और ये 33 हो गया, और 33, और फिर इसके बाद 12 45 होता है, तो फिर दोबारा 12 थोड़ा आ जाएगा, फिर दोबारा 12 आएगा नहीं। जब दोबारा 12 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये इससे नहीं बनेगा, 4 नंबर से, 4 नंबर से नहीं बनेगा। अब हम देखें कि 5 नंबर वाला तो हो गया, 5 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका सम वाला तो हो गया है। अब 6 वाले को देखें, देखिए 6 से अगर हम डिवाइड करें 45 को, तो लगभग मिडिल का नंबर मिलता है वो आपका 6 7 जा 42, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 3 और बढ़ रहा है, 7 टाइम्स 3 और बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका 7 नंबर कोई रखेंगे, आप रखेंगे 7, आपने जैसे सपोज करिए रखा, और इधर कितना बढ़ रहा है आपका 3 और बढ़ना है इसमें, तो इसका मतलब 8 भी रखा जा सकता है इसमें, 8 के बाद 9 भी रखा जा सकता है। तो ये देखो 1 और 2 भाई 7, अगर 7 7 7 7 सब देखें तो 7 भाई 7 7 7 7 सब देखें तो 7 6 जा 42 तो हो जाएगा, और ये 1 बढ़ गया तो 43, और ये 2 बढ़ गया तो 45, माने 1 और 2 तो ये बढ़ गया इससे। अब आप क्या करें, इसमें 6 ले लें, ठीक है ना। तो 1 कम किया, इसमें 1 कम किया, और इधर आपने क्या किया, 1 कम किया, और इसमें 5 भी ले लें। कितना ले लें, 5 ले लें। तो देखिए 7 से, माने एज ए आपका जो मैप कर रहा है, तो वो कौन सा 7 है, 7 से आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये आपको थिंक करना पड़ेगा इसमें। तो 7 से देखिए 1 कम हुआ, ये 1 कम हुआ, ठीक, और इसमें 7 से 2 कम हुआ, तो ये आ गया -5 आ गया, और ये तो बैलेंस हो गया था, ये +1 था और ये +2, और यहां पर अगर एक और बढ़ा दें इसमें तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 2 5 5 1 6 प्लस में बढ़ोतरी हो रही है 7 से, और इसमें कितना 3 माइनस हो रहा है इससे 7 से, तो 6 में 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 ऑलरेडी वो उसमें ज्यादा था, उसमें 6 7 जा 42 करने के बाद 3 ज्यादा था। इसका मतलब ये आपका कंटेंट बन सकता है, क्या 5 6 11 11 7 18 18 8 26 9 35 10 45, तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट हुआ, 5 से। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो इस वे से देखिए, और वे तो आपके इजी रहे,
लेकिन कोई ऐसा वे भी बीच का होगा जो आपको और भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 टाइप्स है तो 4 टाइप्स तो आपको बन गए इजिली। लेकिन ये 5th वाला टाइप है, वो भी आपको कहीं से खोज करके निकालना पड़ेगा, इसी तरह से कैलकुलेशन करके कि किस तरह से हम करेंगे ये नंबर आ जाए। तो देखिए 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 9 35, 10 45। तो ये 5th वे, 5 डिफरेंट वेज से इसको हम 2 और मोर कॉन्जुगेटिव नंबर्स के रूप में राइट कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया।